आपने भी सुना होगा, पांडुपुत्र भीम के पास 10,000 हाथियों का बल था और अपने बल का प्रयोग करते हुए उन्होंने एक बार अकेले ही बहती हुई नर्मदा नदी के प्रवाह को रोक भी दिया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि भीम के पास हकीकत में 10,000 हाथियों का बल था या नहीं, और यदि था तो आया कैसे। जानते इस रोचक कहानी को। कौरवों का जन्मस्थान हस्तिनापुर था, लेकिन पांचों पांडवों का जन्मस्थान वन था, क्योंकि उनका जन्म वन में हुआ था। वहीं पांडवों के जन्म के कुछ सालों के पश्चात ही पांडु का निधन हो गया था। जब पांडु की मृत्यु हो गई तो वन में रहने वाले साधुओं ने यह विचार किया कि पांडु के पुत्रों, पत्नी और अस्थि को हस्तिनापुर भेजना होगा। इस प्रकार सभी साधुगण हस्तिनापुर गए और पांडु की कहानी और मृत्यु की पूरी बात को भीष्म और धृतराष्ट्र को बताए। उसके बाद जब यह बात भीष्म को पता चली तो उन्होंने कुंती के साथ सभी बेटों को हस्तिनापुर बुलवा लिया। हस्तिनापुर आने के कुछ दिन बाद पांडवों के वैदिक संस्कार किया गया। इसके बाद पांडव और कौरव साथ साथ खेलने लगे। खेल खेल में दौड़ और निशाना लगाने या कुश्ती जैसे सभी प्रकारों के खेलों में भीम धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को हमेशा हरा दिया करते थे। इसके कारण ही भीमसेन का कौरवों से होड़ लगा करती थी, लेकिन उनको केवल खेल समझते थे, ना कि उनके मन में कोई बैर भावना हुआ करती थी। परंतु दुर्योधन के मन में कुछ सही नहीं चल रहा था। उनके मन में भीमसेन के प्रति दुर्भावना या कहें कि नफरत पैदा हो गई थी। इसी भावना के कारण दुर्योधन उचित अवसर का इंतजार करने लगा और उचित अवसर मिलते ही भीम को मारने का विचार भी कर लिया। इसी चाल को अंजाम देने के लिए दुर्योधन ने एक बार खेल खेलने के लिए गंगा के किनारे पर एक शिविर लगवाया और खेल के इस स्थान का नाम दिया उदक क्रीडन। इस स्थान में खाने पीने की सभी सुविधाएं भी रखी गई। खेल को खेलने के लिए दुर्योधन ने पांडवों को बुलावा भेजा और बुलावा पाकर पांडव उस स्थान गए। लेकिन एक दिन दुर्योधन ने मौका पाकर भीम को मारने के लिए उनके भोजन में विष मिला दिया। विष भरा खाना जब भीम ने खाया तो जहर के असर से भीम अचेत हो गए। इसी का फायदा उठाते हुए दुर्योधन ने दुशासन के साथ मिलकर भीम को गंगा नदी में डाल दिए। इसके बाद भीम अचेत अवस्था में ही नागलोक पहुंच गए। नागलोक में नागों ने भीम को खूब डसा। नागों के डसने के वजह से भीम के शरीर के विष का प्रभाव कम होने लगा। लेकिन इसके बाद भीम को होश आया तो भीम ने नागों को मारने लगे। लेकिन इसके बाद नागलोक के सभी सांप और नागराज डरकर बासुकी के पास पहुंचे और पूरी कहानी को बताए। इसके बाद बासुकी ने इस बात को बताने के लिए स्वयं भीमसेन के पास गई। उनके साथ आर्यक नाग भी गए और जब वहां पहुंचे तो नाग ने भीम को पहचान लिया। आर्यक नाग और भीम का संबंध पहले से ही था। आर्यक नाग भीम के नाना थे। इसके बाद वो भीम से बड़े प्यार से मिले। मिलने के बाद आर्यक ने बासुकी से कहा कि भीम को अब कुंडों का रस पीने की आज्ञा दे दी जाए। कुंडों के रस में हजारों हाथियों का बल था। इसके बाद बासुकी ने भीम को कुंडक के रसपान की स्वीकृति दे दी। स्वीकृत पाते ही भीम ने 8 कुंड के रस पीकर एक दिव्य सैया पर सो गए। इसके बाद से ही भीम के पास 10,000 हाथियों का बल आ गया था। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.